पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के प्रवचनों की अलौकिक श्रृंखला को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सत्संग के पहले भाग को प्रारंभ करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव तथा भाई और बहन, संकल्प का उद्गम स्थान अपने व्यक्तित्व की स्वीकृति में है। जगत क्या है, हम क्या हैं, प्रभु क्या है। जगत क्या है यह प्रश्न जगत में नहीं है। प्रभु क्या है यह प्रश्न प्रभु में नहीं है। यह प्रश्न जिसमें है उसका नाम है अहम, हम। इसका अर्थ कोई भाई यह न समझ बैठे कि यहाँ मैं शास्त्रीय आत्मा या जीव के अर्थ में जो अहम आता है उसका विरोध करता हूं। किसी ने आत्मा कहा, किसी ने ब्रह्म कहा। दो ही बातें आपने सुनी होंगी शास्त्रों में, तीसरी बात नहीं सुनी होगी। शंकर दर्शन ने ब्रह्म कह दिया, वैष्णव जैन आदि ने आत्मा कह दिया। लेकिन हम और आप आत्मा होकर कोई प्रश्न करते हैं क्या, या ब्रह्म अथवा शरीर होकर कोई प्रश्न करते हैं क्या? आप गंभीरता से विचार करें। अपने को शरीर मानकर आप प्रश्न नहीं कर पाते, क्योंकि शरीर और विश्व का विभाजन नहीं हो सकता। शरीर सर्वकाल में विश्व के साथ ही रहेगा, क्योंकि उसी का एक अंग है। जैसे कोई कहे कि जल में से लहर को अलग कर दो, तो इसका मतलब यह हुआ कि जल में जल को अलग कर दो। तो जल में से जैसे जल कभी अलग नहीं होता, वैसे विश्व से शरीर कभी अलग नहीं होता। किसी भी रूप में स्थूल शरीर स्थूल विश्व से अलग नहीं होता। सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत से अलग नहीं होता। कारण शरीर कारण जगत से अलग नहीं होता। लेकिन वह कौन सा देवता है जो यह कहता है कि शरीर मेरा, जो यह कहता है कि संदेह मुझ में, जो यह कहता है कि प्रभु की आवश्यकता मुझको? उसको आप शरीर से नहीं मिला सकते, उसको आप आत्मा से नहीं मिला सकते, न उसको आप ब्रह्म कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आरंभ में आपसे निवेदन किया था, हम लोगों के जीवन में कोई न कोई स्वीकृति रहती है, और उतना ही भाग स्वीकृति कर्ता के विचार का विषय नहीं रहता, क्योंकि वह सुना हुआ है, जाना हुआ नहीं है। यह नियम है कि विकल्प रहित श्रवण ज्ञान जैसा भासित होता है। आज प्रातः की चर्चा में एक विषय रखा गया था, सत्संग की दृष्टि से, सिखाने की दृष्टि से नहीं, समझाने की दृष्टि से नहीं। ईमानदारी की बात तो यह है कि मैं समझाने की दृष्टि से नहीं बोलता हूं। यह तो हमारी पूजा है। मैं यह मानकर नहीं बोलता हूं कि मैं समझता हूं, आप नहीं समझते। मैं यह मानकर बोलता हूं कि आपके स्वरूप में मेरे प्यारे प्रभु अपनी अहेतु की कृपा से प्रेरित होकर मेरे बोलने के राग की निवृत्ति करते हैं। हमारा ही संकल्प हमारी दुर्दशा करता है। आप सच मानिए, आप जानते हैं कि मेरा नाम शरणानंद है, मैं शरणागत हूं, फिर भी ईश्वरवाद का लेश मात्र भी प्रचारक नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? मुझे अपमान मालूम होता है प्रभु का कि मैं यह कहूं कि आप उनको मान लीजिए। आप सोचिए तो सही, क्या हमारे प्रभु इतने घटिया हो गए कि हम कहें कि प्रभु को मान लीजिए? यह मेरा मत नहीं है। हालांकि लोग यही समझते होंगे कि साधु है, ईश्वर का प्रचार करते होंगे। अगर आपको कोई भी अपना मालूम होता है तो माफ कीजिए, ईश्वर को हमारे लिए रहने दीजिए। अगर आप बिना किसी साथी के
अकेले रह सकते हैं, तब भी आप आनंद से रहिए। प्रभु हमारे आपके ही रूप में आपसे मिलेंगे। प्रभु का यह स्वभाव है कि वे भौतिकवादी के लिए जगत के रूप में अवतरित होते हैं, विश्व प्रेम प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, आदर प्रदान करते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं, और अंत में दुख निवृत्ति भी कर देते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि ईश्वर ऐसा है कि जो उसको मानता है उसका तो दुख नाश करता है, और जो उसको नहीं मानता है उसका दुख नाश नहीं करता है। ऐसा ईश्वर नहीं है, और होगा तो किसी का कोई पर्सनल ईश्वर होगा। आप उसको मानिए मत मानिए, जानिए मत जानिए, पर वह आपको मानता है और जानता है, इसमें मुझको संदेह नहीं। तो जब हम अपना कोई संकल्प रखते हैं तो हमारा संकल्प किसी में आत्मीयता नहीं होने देता। आप गंभीरता से विचार करें, संकल्प आत्मीयता नहीं होने देता, और जब आत्मीयता नहीं होती तो आप देखेंगे कि कभी जीवन में प्रियता नहीं जगती, और जब प्रियता नहीं जगती तो जीवन में रस की अभिव्यक्ति नहीं होती। क्या किसी भाई का अनुभव है कि प्रियता न हो और रस की अनुभूति हो, और नीरसता हो, और काम से पीड़ित न हो? है ऐसा अनुभव किसी का? आप जानते हैं कि कभी हम लोगों में देश की प्रियता थी। सन 1907, 1914 और 1921 में कितनी प्रियता थी। लोग जंगलों में और एकांत में व्यथित होते थे कि क्या कभी वह दिन होगा जब भारत माता विदेशियों से आज़ाद होगी। उनके मन में यह बात नहीं थी कि हम मिनिस्टर बनेंगे, हम डिक्टेटर बनेंगे, और वे उस बात को जानते थे कि एक अंग्रेज को मार देने से अंग्रेजी शासन नहीं हटेगा। लेकिन उस आज़ादी के प्यारे को जगाने के लिए जवानों ने जवानी छोड़ दी। मुझे मालूम है राम प्रसाद मिस्पिल की दादी कचहरियों में पैसे मांगती फिरती थी। भैया, जब आज़ादी के साथ आत्मीयता स्थापित करने के लिए जवानी का सुख न्योछावर करना पड़ा, अर्थात अपना व्यक्तिगत संकल्प तोड़ना पड़ा, तो आस्तिक दृष्टि से प्रभु में आत्मीयता जोड़ने के लिए, अध्यात्म दृष्टि से सर्वात्म भाव के लिए, और भौतिकवाद की दृष्टि से वसुधैव कुटुंबकम कहो, समस्त विश्व एक कहो, उसके लिए क्या हम अपना व्यक्तिगत संकल्प नहीं तोड़ सकते हैं? ये बड़ी बड़ी बातें हुई। छोटी बात सोचो, पति पत्नी के बीच की बात सोचो, दो मित्रों के बीच की बात सोचो, पिता पुत्र के बीच की बात सोचो। अपना संकल्प रखकर क्या कोई स्त्री पति के प्रति आत्मीयता रख पाई है? अपना संकल्प रखकर कोई पिता पुत्र के प्रति आत्मीयता रख पाया है? विचार करो, अपना संकल्प कितना बाधक है। मित्र के लिए मित्र नहीं होने देता, पिता के लिए पुत्र नहीं होने देता, भगवान के लिए भक्त नहीं होने देता, जिज्ञासु के लिए तत्व ज्ञान नहीं होने देता। कौन सी ऐसी बाधा है जो आपके संकल्प ने आपके साथ नहीं उत्पन्न कर दी? आपका यदि यही सत्य हो कि आपका संकल्प किसी के साथ भी आपको एक होने देगा, तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो यह कहे कि अपना ही संकल्प जीवन है। और जो भैया किसी के साथ एक नहीं होने देता है, न जगत के साथ एक होने देता है, न जगतपति के साथ एक होने देता है, न निज स्वरूप से एक होने देता है, न परस्पर में एकता स्थापित होने देता है, न परस्पर में विश्वास स्थापित होने देता है, क्या उसका भी जीवन में कोई स्थान है? गंभीरता से विचार करें। हम अपनी दशा से घबरा न जाएं, भयभीत होकर निराश न हो जाएं, यह न सोच बैठें कि अरे भैया हम कैसे संकल्प रहित हो सकते हैं। मैं सच कहता हूं, जिसका कोई अपना संकल्प रहा है वही तो संकल्प रहित होगा। अच्छा बताओ,
पराधीन स्वाधीन होगा कि स्वाधीन स्वाधीन होगा? दुखी दुख से रहित होगा कि जो दुखी है ही नहीं वह दुख से रहित होगा? विचार करें जरा। हमने और आपने अपने कुछ संकल्प बना रखे हैं। हम आपको क्या बताएं? आजकल एक रोग लगा है, रोग, बड़ा भयंकर रोग, दूसरों के संबंध में राय कायम करने का। हमसे लोगों ने कहा कि क्या आप अमुक बाबू के यहां सत्संग करेंगे? क्यों भैया, वह आदमी नहीं है क्या? उनसे लोग कहते हैं तुम किस रोग में फंस गए भाई? यानी लोग यह सोच नहीं सकते कि मनुष्य में जो छिपी हुई मानवता है न जाने कब जाग जाए। क्या आप सत्य से दूर हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। या सत्य आपसे दूर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन लोगों ने एक राय कायम कर ली है। जो देखा अधूरी दृष्टि से देखा। अधूरी दृष्टि मालूम है किसे कहते हैं? इंद्रिय दृष्टि लगाई, बुद्धि दृष्टि नहीं लगाई। बुद्धि दृष्टि लगाई, विवेक नहीं लगाया। अधूरी दृष्टि के आधार पर फैसला दे देते हैं। फैसला मत दो बाबू, गंभीरता से विचार करो। और विचार इस बात का करो कि आपको अपना संकल्प किसी से एक नहीं होने देगा। सभी संकल्प पूरे हो जाएं, यह आपके वश की बात नहीं। और भगवान न करे कि सभी संकल्प पूरे हो जाएं किसी के भी, और संकल्प पूरे हो जाने पर आपको जीवन मिल जाए, यह आपके वश की बात नहीं। आप गंभीरता से विचार करें। संकल्प है क्या चीज? कोई हमारे काम आ जाए। कोई सोचेगा अगर सुंदर स्त्री मिल जाती तो जीवन कृतकृत्य हो जाता। कोई सोचेगा कि अमुक पद मिल जाता तो जीवन कृतकृत्य हो जाता। यह गलत नहीं है। किसी को सुंदर स्त्री न मिली हो, यह बात नहीं है। मैं ऐसे संकल्प का विरोधी नहीं हूं। जीवन देखकर चलता हूं। हम वही संकल्प करते हैं जो किसी का पूरा हुआ है। हमारा क्यों नहीं पूरा हुआ, इतनी ही ना बात है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को सुंदर स्त्री मिली ना हो। ऐसा भी तो नहीं है कि किसी को सुंदर पति न मिला हो। ऐसा भी नहीं है कि किसी को सपूत पुत्र न मिले हो। ऐसा भी तो नहीं है कि किसी को वास्तविक मित्र न मिला हो, पद न मिला हो। प्रश्न यह है कि जिसका संकल्प पूरा हुआ वह संकल्प से रहित हो गया क्या? वह पराधीनता से, दुख से रहित हो गया क्या? सच पूछिए तो सृष्टि का रचयिता कोई हो और कैसा ही हो, पर इतना ईमानदार मालूम होता है मुझको, इतनी समता है उसमें कि महाराज, जीवन में अनेक भेद होने पर भी अर्थ में एकता, अर्थात परिस्थिति भेद होने पर भी वास्तविकता में एकता है। हम समझते हैं कि जो सम्मान किसी भी देश के प्रधानमंत्री को मिलता है वह हमको नहीं मिला। लेकिन जब वे लोग स्वयं अपनी दृष्टि में अपने को देखते हैं, हम सोचते हैं कि जो पद उन्हें मिला वह हमें मिल जाएगा तो न जाने हम कितने सुखी, कितने महान हो जाएंगे। यह केवल दिमागी कौतूहल है। यह दिमागी कौतूहल है कि किसी परिस्थिति विशेष की प्राप्ति से हम वह हो जाएंगे जो हम आज नहीं हैं। सरकार यहीं रहेंगे, यहीं। अंतर यही होगा कि आप 3/4 न लिखकर 75/100 लिखिएगा। इतना ही अंतर होगा। और दीनता की अग्नि जरा भी कम होगी तो आपके अंदर अभिमान की अग्नि जल उठेगी। यह संभव है कि दीनता की अग्नि बुझ जाए, क्योंकि दीन पर करुणा आती है लोगों को। पर क्या यह संभव नहीं है कि वह जलेगा ही? इसका अर्थ आप यह न लगा लीजिए कि लोग जिसे आवश्यकता कहते हैं मैं उसको आवश्यकता नहीं कहता हूं। मैं तो आवश्यकता के अर्थ में एक वचन लेता हूं, आवश्यकताएं नहीं लेता हूं। यह मेरी व्यक्तिगत बात है। आप आवश्यकता का नाम लेते हैं तो जनाब, आपकी आवश्यकता यही है कि आप किसी की आवश्यकता हो। यह मानव जीवन का कलंक है कि उसकी कोई आवश्यकता हो।
यह मानव जीवन का भूषण है कि आप किसी की आवश्यकता हो, लेकिन किसी की आवश्यकता हो किस रूप में हो? जिसमें आपके विवेक का, आपकी सामर्थ्य का समर्थन हो। जब हम भगवान के सामने जाते हैं तब भी हम इसी आदत को काम में लाते हैं और आशा करते हैं कि वे हमारे संकल्प को पूरा कर दें। जब हम गुरु के सामने जाते हैं तो आशा करते हैं कि वे हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। यह जो हमारा रोग है वह मानव जीवन की घोर निंदा है, घोर अपमान है मानव जीवन का, कि हम गुरु के सामने जाएं और सोचें कि गुरु महाराज हमारा संकल्प पूरा कर दें। हम प्रभु के सामने जाएं और सोचें कि प्रभु हमारा संकल्प पूरा करें। हम जगत के सामने जाएं और कहें कि हे जगत देवता, आप हमारा संकल्प पूरा करें। यह रोग तब तक रहेगा जब तक जड़ तत्व में अहम बुद्धि रहेगी, कारण कि देह अभिमान ही काम का प्रतीक है और काम की पूर्ति अपूर्ति में ही राग तथा क्रोध की उत्पत्ति है, जो विनाश का मूल है। और जहां आपने यह निर्णय किया कि हे प्यारे, तेरा संकल्प पूरा हो, तब देहाभिमान का नाश और चिन्मय जीवन से अभिन्नता स्वतः हो जाएगी। आप सोचें कि हे पड़ोसी, तेरे मन की बात पूरी हो, हे दोस्त, तेरे मन की बात पूरी हो, हे प्रियजनों, तुम्हारे मन की बात पूरी हो। साधक जिस समय अपने संकल्प को छोड़ देता है वह दासता से रहित होकर योगवित होता है, योगवित। उसी का अर्थ है पूर्व वक्ता ने मानव सेवा संघ के दृष्टिकोण से विश्राम के नाम से कहा है। और जिस समय साधक योग का भाग नहीं करता है, तत्ववित होता है, उसी को पूर्व वक्ता ने स्वाधीनता के नाम से कहा। और जिस समय साधक को स्वाधीनता से संतुष्टि नहीं होती, उसमें प्रेम की जागृति होती है, उसी को पूर्व वक्ता ने विश्राम, स्वाधीनता और प्रेम के नाम से अपनी मांग बताया है। यह नहीं है कि आज मुझ में राग है, कल मुझ में अनुराग होगा। राग जाएगा आपको त्याग कर, प्रेम आपका हो जाएगा। राग के जाते ही आपका नाश कर जाएगा। राग में आप हैं, प्रेम में आप नहीं रहते। पराधीनता में आप हैं, स्वाधीनता में आप नहीं हैं। श्रम में आप हैं, विश्राम में आप नहीं हैं। यहां आपका अर्थ है व्यक्तित्व का मोह। साधक अपनी जो एक व्यक्तिगत सत्ता महसूस करता है कि वह हम क्या है, पराधीनता, श्रम और आसक्ति का पुंज है। लेकिन वह पराधीनता, श्रम और आसक्ति का पुंज होते हुए भी क्या है? आसक्ति क्या है? प्रेम की मांग। पराधीनता क्या है? स्वाधीनता की मांग। श्रम क्या है? विश्राम की मांग। तो विश्राम की मांग, स्वाधीनता की मांग, प्रेम की मांग आपका वर्तमान जीवन है, जिसे आप परिस्थितियों की दीवारों में आबद्ध देखते हैं और कुछ नहीं है। अब हम उस मांग को किसी व्यक्ति के आश्रित, किसी परिस्थिति के आश्रित, किसी अवस्था के आश्रित ही पूरा करने की सोचते हैं और प्राप्त परिस्थिति की अपेक्षा अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करते हैं। ऐसा न करके प्राप्त परिस्थिति का पूजा बुद्धि से, साधन बुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से उपयोग करें। पूजा बुद्धि का अर्थ क्या है? अगर रोटी खाना भगवान की पूजा का अर्थ नहीं है तो माफ कीजिए, माला जपना भी पूजा नहीं है। और यदि माला फेरना पूजा है तो शरीर की शुद्धि करना भी पूजा है। आप सोचते होंगे कि 3 घंटे जो माला फेरते हैं वह तो पूजा है, फिर 21 घंटे क्या करेंगे? यदि पूजा है तो प्रत्येक प्रवृत्ति पूजा है, यदि साधन है तो प्रत्येक प्रवृत्ति साधन है। नहीं तो भैया, जब तक किसी प्रवृत्ति विशेष का नाम साधन है और किसी प्रवृत्ति विशेष का नाम असाधन है, तब तक सब कुछ असाधन है। परंतु सब असाधन कहने का अधिकार मुझको नहीं है,
क्योंकि सर्वांश में असाधन कभी रहता नहीं, इसलिए यह कहने की बात नहीं है। परंतु आंशिक असाधन रहते हुए साधन जो जीवन है वह दूर ही रहता है। इसलिए भाई, अपना संकल्प समस्त असाधनों का मूल है। वह असत है। क्यों असत है भाई? एक तो पूरा नहीं होता, इसलिए असत है। तो अपना संकल्प रखना अपने जाने हुए असत का संग है। और मैं ऐसा मान बैठा हूं, चाहे वह व्यक्तिगत सत्य मानकर सबके लिए असत्य भले ही हो, किंतु भैया व्याख्यान में तो अपना परिचय होता है। मैं ऐसा मान बैठा हूं कि अपने जाने हुए असत का संग करते हुए जो बलपूर्वक साधन किया जाता है, वह साधन कालांतर में भले ही फलदायक हो, वर्तमान में सिद्धिदायक नहीं है। इसलिए यदि आज हमें और आपके अपने अपने दृष्टिकोण से, मेरे दृष्टिकोण से नहीं, अपने अपने विवेक के प्रकाश से यह मालूम होता है कि अपना संकल्प रखना कुछ अर्थ नहीं रखता, तो इसका जीवन में कोई स्थान नहीं है। यह मानव जीवन का कलंक है, क्योंकि अपना संकल्प ही अपने को दास बनाता है, दूसरों से शासित कराता है, और अपना संकल्प ही दूसरों पर शासन कराता है। हम ऐसा चाहते हैं, हम बाप बनकर कहते हैं कि लड़का ऐसा करे। अरे बाप बने थे लड़के को प्यार करने के लिए कि लड़के पर शासन करने के लिए? पति बनकर आप कहते हैं कि पत्नी ऐसा करे, तो क्या उसके मन नहीं है? क्या वह बेमन की है कि अपने मन को मिला दे? अरे बनते हो पुरुष और स्त्री के मन में मन को नहीं मिला पाते, तो काहे के पुरुष हो? वह नारी है, तुम नारी दास हो। आप विचार करो, बनते हो मित्र और मित्र के मन में अपने मन को मिला नहीं पाते। अगर नहीं मिला पाते तो भगवान के मन में भी अपने मन को नहीं मिला पाओगे। संसार है क्या? भगवान से मिलने की ट्रेनिंग है। जो संसार में ठीक से रह लेता है, ढंग से रह लेता है, वह भगवान से अच्छी तरह मिल सकता है। बल्कि मैं तो कहूँ कि अगर वह भूल भी जाता है तो भगवान आकर मिल लेते हैं उससे। अगर परिस्थिति का ठीक उपयोग कर सकते हैं पूजा बुद्धि से, साधन बुद्धि से, तो आपको भगवान की याद नहीं करनी पड़ेगी, भगवान आपको याद करेंगे। अगर आप अपनी परिस्थिति का ठीक उपयोग कर लेते हैं साधन बुद्धि से, तो आपको सिद्धि का आह्वान नहीं करना पड़ेगा, सिद्धि आपका आह्वान करेगी। यदि आप अपनी परिस्थिति का ठीक कर्तव्य बुद्धि से उपयोग कर लेते हैं तो आप में धर्म का अवतरण होगा। आपको धर्मात्मा बनने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? जब अपना संकल्प न हो तब होगा। अब यह सोचिए कि आप अपने संकल्प को रखकर धर्म से दूर रहना पसंद करते हैं, सिद्धि से दूर रहना पसंद करते हैं, प्रभु से अलग रहना पसंद करते हैं, प्रियजनों से भेद रखना पसंद करते हैं। अगर आप सोचते हो कि आपके संकल्प का इतना मूल्य है कि प्रियजनों में भेद बना रहे, जगत से अलग बने रहें, प्रभु से अलग बने रहें, स्वाधीनता से वंचित रहें, प्रेम से वंचित रहें, विश्राम से वंचित रहें, तो इतना महंगा संकल्प आप रख सकते हैं। किंतु वह भी कब तक? दोस्त, गहरी नींद में संकल्प रख पाते हो क्या? स्वप्न में या जागृति में? यानी किसी भी कीमत पर आप अपना संकल्प रख नहीं पाते। सोचिए तो सही, उनके सिखाने के कितने ढंग हैं। यानी किसी भी भाई को, किसी भी बहन को स्वाधीनता नहीं दी कि वह हर समय अपना संकल्प रख सके। अरे भाई, पागल किसे कहते हैं? जो संकल्प में अटका रहे वही तो पागल है। इसलिए आप कहते हो ना कि बिजली का शॉक दे दो। क्यों? संकल्प से छूट जाए, दिमाग ठीक हो जाए। आप विचार करें, भौतिक दृष्टि से आप विचार करें, आस्तिक दृष्टि से आप विचार करें, जीवन की प्रत्येक समस्या की दृष्टि से आप विचार करें।
आपको भोजन करने में सबसे अधिक रस कब मिलता है? मूल्य देकर किए भोजन से भूख तो दूर होती है, पर रस नहीं मिलता। जिस समय आपकी भूख किसी में आपको खिलाने की तीव्र अभिरुचि जागृत कर देती है, तब उस भोजन में आपको रस मिलता है। उसे आप अनुभव करें अपने जीवन में। अरे आपकी कौन कहे, रघुनाथ जी नहीं भूल सके शबरी के बेरों को। क्यों नहीं भूल सके? शबरी का संकल्प था कि गुरु ने कहा है कि एक दिन प्रभु आएंगे, तो जब प्रभु आएंगे तो मैं अपने प्रिय को अपने हाथ से खिलाऊंगी। प्रेम क्या है? अपनी आसक्तियों को न्योछावर कर देना। मैं सत्य कहता हूं, किसी से आपको प्रेम हो जाए और आप में कोई विकार रह जाए तो आप हमको फांसी लगा देना। किसी से प्रेम तो हो जाए, और प्रेम होगा कब? जब आप पसंद करें कि किसी का दिल हमारा दिल हो जाए, यानी किसी का जो दिल है वही हमारा दिल है। हमारे दिल में किसी का दिल न मिलता हो, पर हम किसी के दिल में दिल तो मिलाते। उसके लिए आप तैयार तो हो जाएं कि अब हम किसी के मन में अपना मन मिला दें। और दुनिया में अगर कोई ऐसा साथी न मिले तो सुने हुए प्रभु में अपना मन मिला दें, और यहाँ मिल जाए तो यहाँ मिला लें। लेकिन जिस समय आप किसी के मन में मन मिला लेंगे, उसी समय चित्त चेतन में, और चेतन अनंत में मिल जाएगा, अनंत में मिल जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।